बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों और ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करे, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ब्लॉक्स क्या हैं, आपके रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं और उस इंसान की ज़िंदगी में क्या ब्लॉकेजेस हैं और इनका सलूशन क्या है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, ये जनरल रीडिंग है। ब्रेसलेट हीलिंग एंड पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ओके, हार्ड टू गेट। मे बी आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉक ये है कि आपको ये फ़ील होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी ऑप्शन आती है तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ भी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एट द एंड वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो आसानी से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है जो आपके लिए ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। ओके, सेटलिंग। मे बी आप जो डिज़र्व करते हैं या फिर आपकी जो वर्थ है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप कम पे सेटल हो जाते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी लोग आपके लिए फ़ैसला करते हैं, आप खुद फ़ैसला नहीं ले पाते। आपको कभी कभार ये लगता है कि ना होने से होना बेहतर है। एटलीस्ट आप सिक्योर तो हैं। आप सिक्योरिटी की वजह से या फिर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, कबूल कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नॉट कंपैटिबल, आपको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट कंपैटिबल टू दैम, आप किसी भी काम को करने के लिए अहल नहीं है। इतना ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है। सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर आपके ऊपर इतना रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी ना तो नज़र आती है और ना ही आप अपनी आइडेंटिटी को सही तरह से फाइंड आउट कर पाए हैं। येस, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ टू प्लीज़ एवरीवन। ख़ास तौर पे आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स। आई थिंक यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, नॉट टॉकिंग। और आप अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं। कभी कभार तो आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलती कि आपने जो कहना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे एक्सप्रेस करना है। स्टक इन पास्ट। कभी कभार इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उसके लिए गुनाह बन जाती हैं, क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं करते। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि बार बार आपको पास्ट में घसीटा जाता है। आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा ताना दे दिया जाता है जिसमें आपका पास्ट बार बार लेके आया जाता है आपके सामने। फिर आप डिसअपॉइंट होकर अपने आप को ही लेट गो कर देते हैं, अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनर पीस नहीं है आपके अंदर। तो आपको लगता है कि ख़ुद की सेल्फ़ केयर करके क्या करना है, ख़ुद के साथ प्यार करके क्या करना है। आपको इन सब चीज़ों को लेट गो करना है ताकि आप अपने आप को फाइंड कर सकें। आपका भी पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजार सकें। ये तो ब्लॉकेजेस थे या वो लिमिटिंग बिलीव्स थे जो आप रिमूव कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये आपके पैदा करदा नहीं है, ये सोसाइटी ने आपके दिमागों में डाले हैं। तो आप इनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? यू आर प्योर मैजिक। यस, ये मैंने आपको बताया है कि आप में कोई कमी नहीं है। आपको अपनी सेल्फ़ केयर में और अपनी रूटीन को पॉजिटिवली सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना मैजिक खुद हैं। दूसरों के वैलिडेशन या दूसरों की बातों को इतना इम्पोर्टेंस ना दें कि आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका ऑरा डिस्ट्रॉय हो जाए। एम्ब्रेस योर इनर डिवाइन गॉडेस। क्रिस्टल्स के साथ काम करें। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ हीलिंग कर सकते हैं अपनी। अदरवाइज़ बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनमें आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर ला सकते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन टेक्निक सॉल्ट बाथ है। आप पिंक हिमालयन सॉल्ट से बाथ ले सकते हैं
और विजुअलाइज़ करें उस वक्त कि आपके अंदर तमाम जो नेगेटिव थॉट्स हैं, टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, ये सब रिमूव हो रहे हैं। अवेकन योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपके लिए कार्ड्स भी वही आ रहे हैं जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि आपकी रियलिटी आपका इनर रिफ्लेक्शन है। अगर आपका इनर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आप डीप इनसाइड ग्रीफ फील करते हैं, सॉरोफुल एनर्जी में रहते हैं और मुसलसल आप पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो फिर आप लोग अपनी रियलिटी भी वैसी ही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यू आर मैजिक। और मैजिक क्या होता है? मैग्नेट की तरह होता है, अट्रैक्ट करता है वो चीज़ जो आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है। और आपके अंदर से क्या रिलीज़ हो रहा है? क्या आपके अंदर से पॉजिटिविटी रिलीज़ हो रही है, ओवर थिंकिंग रिलीज़ हो रही है, एंगर रिलीज़ हो रहा है? जो चीज़ रिलीज़ हो रही है वही चीज़ आपकी तरफ आएगी। तो आपने इसी चीज़ के ऊपर काम करना है। शो योर सेल्फ एंड योर स्पार्कल टू अदर्स। आप इनसाइड अपने आप को बेहतर फील करेंगे तो आउटसाइड भी आप बेहतरीन नज़र आएंगे। आपको पता है कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं या हम अपने आप की तारीफ़ करते हैं, जब हम शीशे में खड़े होते हैं, हम अपने आप को अच्छे लग रहे होते हैं, तो अपनी नज़र में हम जैसे हैं 30% मोर हम दुनिया की नज़र में वैसे होते हैं। इसलिए खुद की सोच पे काम करें, अपनी बॉडी को नरिश करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाएं जो आपको एटलीस्ट हीलिंग दे सकें, आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आपको सुन सकें। वो आपका टीचर हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई अननोन स्ट्रेंजर पर्सन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के हों, खून के हों। बहुत से रिश्ते एहसास के भी होते हैं। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। अब आपके पर्सन की लाइफ में देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, देखेंगे कि पर्सन की एनर्जीज क्या बताती हैं। पेंट अप एंगर, इस इंसान को एंगर का इशू है। इस इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकेज गुस्सा है। ये बातें दिल में रखते हैं, ये किसी को माफ़ नहीं करते। बाउंड्रीज़, इनके लिए इनका अपना आप बहुत अहम है। ये अपने ऑरा में या अपनी बाउंड्री में किसी को एंटर नहीं होने देते, लेकिन ये दूसरों की बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं। सो ही मे बी वेरी वायलेंट। सो इस इंसान को अगर कोई ये बता देता है कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते या कर सकती, तो ये ऑफेंड हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। एवरीवन लीव्स। इस इंसान की अपनी एनर्जीज़ भी ऐसी हैं कि इनको लगता है कि हर इंसान धोखेबाज है और वो किसी बेनिफिट के तहत इनसे जुड़ता है, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो इन्हें छोड़ देता है। तो ये कमिटमेंट से भागते हैं और ये किसी के साथ भी जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते। सेटलिंग, सो इनके साथ भी यही इशू है। मे बी दे फील के लव जो है वो आप लोगों को कोई खुशी नहीं देता, आपकी खुशियों को बर्बाद करता है। और इनके अंदर भी ये फियर्स हैं कि लव नहीं करना, हील नहीं करना खुद को। और अगर ये सेटल करना भी चाहते हैं किसी के साथ, तो इनकी डिमांड्स ऐसी होती हैं कि कोई भी इनकी डिमांड्स के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये इनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और इनकी करियर लाइफ भी हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में भी ये पर्सन बहुत शेडी है। इस इंसान के जज्बात या ख़यालात नॉट वेरी गुड, पॉजिटिव नहीं है। और जब इनके साथ किसी मैटर पे बात करने की कोशिश की जाती है तो ये उसे अवॉइड करते हैं। हाँ, मिक्स सिग्नल देते हैं। इनके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, नहीं होगा तो पूरा घर ही इनसे डरता रहेगा, पूरे घर में इनका फसाद होगा। बर्नआउट, हालांकि इनका ये जो तरीका है, इमोशनली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, रिकवरी करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर ये नीडी एनर्जी में आ जाते हैं। तो इनके जो इमोशंस हैं वो आपके मुकाबले में ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। ये पर्सन जानते ही नहीं कि इनको क्या चाहिए। ये लूनर वॉल्फ हैं, ये लाइफ को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और जो इनकी बात नहीं मानता ये फिर कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह भी नहीं करते। तो देखते हैं इनकी क्या सिचुएशन है, ब्लॉकेजेस इनके किस तरह से रिमूव हो सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स,
फेथ की ज़रूरत है और इन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि गिव एंड टेक से ही मामलात बेहतर होते हैं और बैलेंस में आते हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बात वही है कि ये एडजस्ट नहीं करते, ये लोगों को मजबूर करते हैं कि वो एडजस्ट करें इनके साथ। नथिंग इज़ येट सेट इन टू स्टोन। मिक्स सिग्नल की बात हो रही थी, तो ये अपनी लाइफ में भी इसी तरह चल रहे हैं। पल में तोला पल में माशा, एक तरफ बात करके मुकर जाते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मे बी ये एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। इनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये कर रहे हैं तो यस, दे विल बी इन द पोजीशन जहाँ पर ये एक्शन लेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लव्ड वंस को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफ़ेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। ऐसी सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? डेविल, पहला कार्ड ही डेविल का है, तो यस, ही इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड, पोजेसिव, एग्रेसिव, एंगर इशू, मटीरियलिस्टिक, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं या स्मोकर हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि दे आर नाउ फीलिंग अलोन, ये अकेले रह गए हैं, लॉस की एनर्जी में हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है। पेनफुल एंडिंग, हर्मिट की एनर्जी भी बहुत दिनों से आ रही है। तो इस इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये इंसान कर्मा की एनर्जी में है, इसका कर्मा चल रहा है। ये कार्मिक क्लेंजिंग के बाद ही आपको कोई एक्शन दे सकते हैं। अभी तो इनकी पूरी तरह ओवरहॉलिंग हो रही है, यानी इस इंसान को हर्मिट एनर्जी में लाया जा रहा है डेविल से। डेविल एक बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी है जिसमें एक इंसान, कोई भी लाइफ का हिस्सा है, वहाँ पर पोजेसिवनेस शो कराता है, कंट्रोल शो कराता है, शक्की मिजाज भी होता है, अब्यूज़िव और अग्रेसिव भी होता है, और उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, खुश नहीं होता किसी से भी। कोई भी उनके लिए कुछ भी कर ले वो खुश नहीं होता। यू कैन से सम टाइप ऑफ नार्स पर्सनैलिटी, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। उससे क्या होता है कि एट दी एंड जितने लोगों को उन्होंने हर्ट किया होता है, जितने लोगों के साथ उन्होंने बुरा किया होता है, एट दी एंड वही इंसान अकेला रह जाता है। जैसे कि इस इंसान की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एज ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, आइडिया आपके माइंड में आया है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन हो सकती हैं आप, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो सकते हैं। इफ़ यू आर मेल तो आप अब सिर्फ फोकस्ड हैं अपनी लाइफ पे और अपने करियर पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी के साथ मायूस नज़र आता है। दे आर प्रेइंग, दे आर इन लॉस, ग्रीफ में हैं ये पर्सन। इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि ये अकेले रह गए हैं, सब धोखेबाज हैं। हालांकि ये खुद धोखेबाज थे, हालांकि ये खुद गुस्से वाले थे, ये दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं। आप एज ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साइकिक हैं, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। इसी वजह से अब ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी एक्सपीरियंस करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि लव से ही आप पूरी कायनात को कनकर कर सकते हैं। सो इस इंसान की एनर्जीज़ क्या हैं? इनके कार्ड्स आज बहुत गिर रहे हैं बार बार। ये हेल्पलेस भी हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 पेजेस की एनर्जी आ रही है। रेस्टलेस है ये पर्सन,
नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, दे आर वेरी एग्रेसिव। नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, चेंज आ रहा है और ये चेंज सडन आएगा। टावर, एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं, मे बी फादर का कंट्रोल ज़्यादा है या आपके भाई का कंट्रोल आप पे ज़्यादा है, या फिर आपकी लाइफ में एक नहीं दो लोग हैं और आपने चूज़ करना है। इसी तरह इस इंसान की ज़िंदगी में भी दो लोग हैं, एक आप हैं और एक कोई और है, और एक के साथ यहाँ पे टावर आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उसी वजह से ही इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। एज ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क विद हिम, और ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। अगर आपके हवाले से देखा जाए तो आप भी कुछ नया तो करना चाह रहे हैं, और आपके माइंड में ये है कि जो ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन बेहतर है। एग्जिस्टिंग पर्सन, आपका एक्स, या नेक्स्ट। आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं। मदर, फादर, ब्रदर या सिस्टर का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। मे बी इस इंसान के फुल मून पर या न्यू मून पर इमोशंस आपके लिए बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं, लेकिन ये उसके बारे में भी इतने सीरियस नहीं होते, उनको इग्नोर करते हैं। इन्हें फाइनेंशियली भी कुछ करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। इमोशनली भी ये पर्सन स्टेबल नहीं है। मेंटली भी इस इंसान के जहन में बहुत सी नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। सो दे नीड प्योरीफिकेशन, और ये प्योरीफिकेशन के मरहले में ही हैं। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट कार्ड, अगेन टावर। चेंज हो रहा है इस इंसान का माइंड एंड थिंकिंग पैटर्न, रूटीन, सोच, सब कुछ बदल रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टावर। एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। चलें अभी देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशन है। ओके, ये ऐसे आया था। डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप अपने सॉलिट्यूड को अपना रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। चॉइसेस आपके पास हैं, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि आपके पास चॉइसेस हैं और आपने उनमें से चूज़ करना है। आप जिसे भी चूज़ करेंगे वो आपकी जर्नी का पार्ट बनेगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वेब ऑफ कनेक्शन, आपकी लाइफ में न्यू लोग एंटर होना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही आपके साथ नए लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपकी लाइफ के किसी एरिया में भी हो सकते हैं। ड्रीम वीवर, ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग ब्रिंग योर पावरफुल वर्जन इनटू रियलिटी। और रियलिटी क्या है? कैरिड अवे। लेट योर लाइफ बी कॉट अप इन द whirlwind ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। एक रोमांटिक मूवमेंट भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप दिन ब दिन बहुत बेहतर हो रहे हैं। आपके हालात, वाक़ियात जो भी रहे हों, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन आप ख़ुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वही मेहनत आपको रिवॉर्ड भी देगी। ओके, पर्सन की तरफ से क्या है? लर्निंग सीक्रेट्स, मे बी दे आर गेटिंग रिसेप्टिव। इन्हें कुछ सीक्रेट्स का पता चल रहा है, कुछ हिडन चीज़ें अनकवर हो रही हैं, और क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। ये अपनी नई आइडेंटिटी बना रहे हैं, चेंज को एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हार्ट डिज़ायर। अब इन्हें फ़ील हो रहा है कि वही बात है कि मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है, गुस्से से नहीं। एंड हार्डशिप से तो गुज़र ही रहे हैं ये, लेकिन ये उन चीज़ों से खौफज़दा नहीं हैं। इनके सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं। ये चैलेंजेस को कन्फ्रंट कर रहे हैं एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये टीचिंग्स चल रही हैं, इनको यही सिखाया जा रहा है कि अपने अंदर को धोना है, अपने अंदर को साफ़ करना है। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द